हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लास 12th का ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सेमीकंडक्टर के ऊपर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो में मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है, बेसिक के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। फिर मैंने प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? जिसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए। अब इंप्योरिटी क्यों ऐड करते हैं वो देखो। अब हमने लास्ट वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कैसे सेमीकंडक्टर्स है बेटा? ये बिल्कुल प्योर, जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन प्रैक्टिकली इन प्योर सेमीकंडक्टर्स का कोई यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रैक्टिकली कोई यूज? क्योंकि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिकली इनको कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करने लायक बनाने के लिए इन डिवाइसेस में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं ताकि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, मतलब इनके भले के लिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है जी? डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिंपली क्या है बच्चा पार्टी, कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए। अब हमने कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की है उसके हिसाब से हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का है। तो बच्चा पार्टी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का सेमीकंडक्टर है डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी। पहले नंबर में आपके पास आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा आता है बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और फिर दूसरे नंबर में बच्चों आपके पास आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, और फिर डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। तो कौन सी इंप्योरिटी हमने ऐड की है उसके हिसाब से हमें सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। अब अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है। तो अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसके एग्जांपल्स में आता है जैसे कि प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, है ना, यही आता है। और अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को ध्यान से देखो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये दोनों ग्रुप 14 में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 14 में। ठीक है। और इनकी खासियत क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं हमारे ग्रुप 15 वाले प्योर सेमीकंडक्टर्स में ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय द इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 के इफ द इंप्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 13 इज एडेड। कि अगर ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड की जाती है तो हम बोलते हैं कि कौन सा सेमीकंडक्टर है? वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब ग्रुप 13 की खासियत क्या है बेटा? इसको याद करने की देखो ट्रिक होती है। 14 है ना, तो 14 माइनस 10 करोगे तो 4 आता है। तो 14th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ग्रुप 13 है ना, तो 13 में से 10 माइनस करोगे 3 आएगा। तो इसका मतलब ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या हुआ, हम इन्हें बोलते हैं ट्राईवैलेंट। क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट। जिन भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें ट्राईवैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, ट्राईवैलेंट। ठीक है, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3, उनको ट्राईवैलेंट कहा जाता है। आ रहा है बात समझ में, क्या कहा जाता है बेटा, उनको ट्राईवैलेंट कहा जाता है। ठीक है जी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड की जाए या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए। ठीक है, तो 2 डेफिनेशंस बन सकती हैं। आप एग्जाम में 2 डेफिनेशंस लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज दैट सेमीकंडक्टर इन विच ग्रुप 13th impurity is added, और इट इज दैट सेमीकंडक्टर इन विच ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। मतलब ऐसे एटम्स ऐड किए जाते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन पे। तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड की जाती है। कौन सी इंप्योरिटी ऐड की जाती है, ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड की जाती है। या आप कह सकते हो कि वो सेमीकंडक्टर जिनमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है। कौन सी इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट का मतलब है 5, क्योंकि जो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स होंगे ना पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो 5 होते हैं, तो इसलिए इन्हें पेंटावैलेंट कहा जाता है। तो अगर पेंटावैलेंट ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की गई है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और ट्राईवैलेंट ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड की गई है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई, एग्जाम्पल सिंपल है। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं याद कर लो, ग्रुप 13 में कौन कौन से आते हैं याद कर लो, वो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक याद करने की कि किस तरह से आप याद कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको समझा देता हूं ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स याद रखने के लिए। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स अगर आपको याद रखने ना बेटा, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी होगी, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है ना, तो देखो सिंपल सी बात आपको एक याद रखनी है, क्या, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, हो गए ना सारे एलिमेंट्स याद। बैंगन के बी से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गोभी से गैलियम, आयन से इंडियम, और ये थैलियम। ठीक है ना, तो बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, तो ये ग्रुप 13 है। तो इस ग्रुप 13 की इंप्योरिटी अगर ऐड की जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ज्यादातर हम या तो बोरोन ऐड करते हैं या एल्यूमिनियम ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इनके एटम्स का जो साइज है वो जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स है उनके एटम्स के साइज के कंपेरेबल होता है। क्लियर है। अब ग्रुप 15 को कैसे याद करें भाई, तो इसके एग्जांपल्स क्लियर है भाई। पी टाइप में क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब ग्रुप 15 को कैसे याद किया जाए, ग्रुप 15 को कैसे याद कर सकते हो बेटा, ग्रुप 15 के लिए भी सिंपल सी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, और वो कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको मतलब लाइन एक याद करवा देता हूं सिंपल सी, उससे आप ग्रुप 15 को जो है याद कर सकते हो। और वो लाइन है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, देखो नाना से बन गया नाइट्रोजन एन से। ठीक है, नाना के एन से क्या बन गया बेटा, नाइट्रोजन। पाटेकर के पी से बन गया आपका फॉस्फोरस। ऐश्वर्या के एस से बन गया आर्सेनिक। सब एंटीमनी, ठीक है, एस बी एंटीमनी। बिंदास BI बिस्मिथ। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट है बेटा, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इनमें से अगर कोई एटम ऐड किया जाए तो ज्यादातर जो हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो कौन कौन से एटम्स, या तो फॉस्फोरस ऐड किया जाता है या आर्सेनिक ऐड किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि इनके एटम्स का साइज कंपेरेबल होता है। क्लियर है, आ गया सबको समझ में। ठीक है जी, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा अब। ठीक, तो हमने अभी जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी एन टाइप की और पी टाइप की। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनकी एक्सप्लेन करूंगा, एन टाइप और पी टाइप की। तो देखो
तो सबसे पहले एन टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद हम बेटा पी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो बच्चा पार्टी अगर मैं एन टाइप को एक्सप्लेन करूं तो देखो कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो एन टाइप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों हम। तो इसके लिए पहले मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर की एक तरफ, मतलब यहां मैं पहले प्योर सेमीकंडक्टर बना रहा हूं। तो प्योर सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर आपने पिछली वीडियो में भी देखी थी। होता क्या है कि जब बहुत सारे एटम्स नजदीक आ जाते हैं तो आपस में वो बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, पूरा एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। सपोज ये हमारा एक प्योर सिलिकॉन का डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें सारे के सारे ये सिलिकॉन एटम है अभी फिलहाल। कौन से एटम है ये? सारे के सारे सिलिकॉन एटम। ये मैं आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। अब आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 14, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 284, है ना, 2 और 8 10 और 4 14, है ना, 14। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनती है? हर सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं डॉट्स बना रहा हूं, देखो, ठीक है। हर सिलिकॉन एटम के पास में कितनी डॉट्स बना रहा हूं? 4 डॉट्स का मतलब है कि हर सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी सिलिकॉन। लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? टोटल 8। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब ये सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, देन दे जस्ट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको याद हो, आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है +1 में भी, 10th में भी पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? ऐसा बॉन्ड जो कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे बच्चों हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सभी सिलिकॉन एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। देखो इस तरह से, ये सिलिकॉन एटम है, जैसे मान लिया, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम का शेयर कर लेगा। तो इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिए, तो इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इस सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया, तो शेयर कर लिया, क्या बन गया इनके बीच में? कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही सिलिकॉन अपने पड़ोसी दूसरे सिलिकॉन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से बेटा सभी सिलिकॉन एटम्स अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या बना लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और हमें प्योर सेमीकंडक्टर की एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाती है। क्या मिल जाती है? प्योर सेमीकंडक्टर की एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का डायग्राम हुआ अभी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, अपने में से कंडक्ट करता है। प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, कि अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करता हूं, कि जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बंधे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में बेटा बंधे हुए हैं। देखो सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना के बिजी हैं, बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अभी इसकी कंडक्टिविटी 0 होगी, इसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एटम्स को एनर्जी मिलेगी, यानी कि एटम्स के जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, इनको एनर्जी मिलेगी। तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इतनी ज्यादा मिल जाती है कि वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। अब आपने पढ़ा है ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कि जैसे ये एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ड्यू टू थर्मल एनर्जी इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड तोड़ के वो बाहर आते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो फ्री। तो जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा।
ठीक। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसकी जगह उसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, फ्री है, इसकी जगह क्या बन गया, होल बन गया। ठीक है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन रीजन ये रहता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा भी कंडक्ट नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसी सेमीकंडक्टर में बाहर से ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड कर दें तो क्या होगा। ग्रुप 15 की इंप्योरिटी, अब ध्यान से देखना, ये मैंने प्योर सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनाया था, लेकिन अब जो नेक्स्ट डायग्राम मैं बनाऊंगा वो डायग्राम किसका होने वाला है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। और बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे अगर मैं बात करूंगा तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज ये मेरे पास क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। ये सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, कौन से एटम्स है बच्चा पार्टी, सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी ग्रुप 15 की, मतलब कि कुछ एटम्स मैंने इसमें ग्रुप 15 के ऐड कर दिए। जैसे कि ग्रुप 15 का एलिमेंट मैंने लिया आर्सेनिक, उसका एटम मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया और वो एटम जाके यहां फिट हो गया। तो अब मैंने इंप्योरिटी ऐड कर दिया, बाकी सारे एटम सिलिकॉन के हैं, एक एटम सपोज यहां पे किसका आ गया है, आर्सेनिक का। और अभी हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर की। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, तो देखो ये सभी एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हर सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। हर सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। So every silicon atom have 4 electrons in its outermost shell. तो ये मैंने बना दिया, हर सिलिकॉन एटम के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन हमारा जो ये प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा आर्सेनिक का एटम है जो ग्रुप 15 का है, कौन से ग्रुप का है ये, ग्रुप 15, मतलब ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 होंगे, मानते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो ये सभी सिलिकॉन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। पड़ोसियों के साथ क्या बनेंगे भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से क्या बनेंगे, पड़ोसियों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे इस तरह से। तो सभी सिलिकॉन एटम्स अपने पड़ोसियों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से बेटा। अब यहां पे क्या होगा, जहां आर्सेनिक रखा है ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी के साथ शेयर करेगा। तो अपने पड़ोसियों के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, शेयर करने वाले हैं। ऐसे ही यहां अब आर्सेनिक के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 कर लिए शेयर, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, एक लोता अकेला इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक एटम के पास रह गया, ठीक है। अब आप जरा यहां ध्यान से देखो, 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बंध गए, 1 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक एटम के पास फ्री रह गया जो अभी किसी बॉन्ड में नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये इस आर्सेनिक एटम के साथ ही है, आर्सेनिक एटम के अंदर ही है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होगी फ्री होने के लिए। अब देखो यहां 2 तरह से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड तोड़ के बाहर आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आएगा उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जो आर्सेनिक वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये नियरली फ्री है। ये क्या है, नियरली फ्री, क्योंकि सिलिकॉन के केस में इसे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है सिर्फ, जो रूम टेम्परेचर से इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो इसको इजीली ये एनर्जी मिल जाएगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आर्सेनिक एटम को छोड़ के थोड़ा सा दूर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री। अब फ्री हो गया तो ये कहीं भी मूव कर सकता है पूरे क्रिस्टल में, पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया,
फ्री हो गया, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जा सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में बेटा कहीं भी जा सकता है। तो आर्सेनिक एटम ने क्या किया, जब हमने आर्सेनिक एटम की इंप्योरिटी ऐड करी क्रिस्टल में, तो आर्सेनिक एटम ने अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी कर लिए बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, वो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो गया। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अब क्या होगा, करंट पास होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि बेटा मैं जितने ज्यादा आर्सेनिक एटम डालूंगा उतने एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे मिलने वाले हैं। अभी मैंने एक आर्सेनिक एटम डाला तो मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ऐसे अगर मैं 2 आर्सेनिक एटम डालूंगा तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 डालूंगा तो 3, 4 डालूंगा 4, 1000 डालूंगा तो 1000। तो यानी कि जितने ज्यादा आर्सेनिक एटम्स की इंप्योरिटी ऐड की जाएगी, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इस आर्सेनिक एटम में से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके अलग हो गया। अब हम एटम में से मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। आपने पढ़ा ना कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि हमारा जो ये आर्सेनिक एटम है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि ये सॉलिड है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम अपनी जगह फिक्स है और इलेक्ट्रॉन आजाद है। तो यानी कि हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो जितने भी हम आर्सेनिक एटम्स ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट एटम्स, उन सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे, वो एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन, मतलब एक ऐसा आयन जो मूव नहीं कर सकता, एक ऐसा आयन जो मूव नहीं कर सकता। ये इस आर्सेनिक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये कहीं मूव नहीं कर सकता, इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा आर्सेनिक एटम डालोगे उतने ज्यादा पॉजिटिव आयन हमें देखने को मिलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर और उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तो हमें मिल रहे हैं एटम्स की वजह से, डोपेंट एटम्स की वजह से, इंप्योरिटीज की वजह से। दूसरा यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एजिटेशन जिसे बोलते हैं, थर्मल एजिटेशन। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सिलिकॉन एटम्स बॉन्ड में बंधे हुए हैं वो बॉन्ड तोड़ तोड़ के बाहर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया तो यहाँ क्या बन गया, एक होल। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या बन गया, होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो थर्मल एजिटेशन की वजह से फ्री होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से फ्री होंगे, इंप्योरिटी एटम्स की वजह से, एक्स्ट्रा होंगे, वो फालतू होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या होल्स ज्यादा हैं। जैसे अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। तो देयर आर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस क्रिस्टल। अच्छा, होल्स कितने हैं इसमें, 1 2, 2 होल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी ज्यादा है, होल्स की नंबर डेंसिटी कम है। तो यानी कि आपसे अगर एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। तो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स। तो आपको ये याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स बेटा होल्स होते हैं। क्लियर है? तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। और ये जो प्रोसेस होती है ना बेटा, इंप्योरिटी ऐड करने वाली प्रोसेस, इसे डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। सो द प्रोसेस बाय विच द इंप्योरिटी इज एडेड इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर मैं एक और सिंपल डायग्राम आपको बना के दिखाना चाहूं एन टाइप सेमीकंडक्टर का, तो सिंपली एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ना बेटा आप कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे मान लिया ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जितनी भी इम्प्योरिटीज ऐड की हैं आर्सेनिक एटम्स की, हमें पता है उन सभी इम्प्योरिटीज में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो जिससे उन सभी इम्प्योरिटीज पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इमोबाइल आयन से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये है पी, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं पी टाइप की तरफ। तो चलो देखो, तो एन टाइप हमने पढ़ लिया और अब हम डिस्कस करेंगे पी टाइप। मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा। बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब जैसा कि आपको इससे पहले मैंने बताया था, समझाया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड की जाती है। दैट मींस ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? और ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड की जाती है, या कह लो ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो इसमें से आप फॉस्फोर से आर्सेनिक का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने आर्सेनिक का एग्जांपल लिया, तो इस बार जो हमने बच्चों इंप्योरिटी ऐड की है क्रिस्टल में, वो है आर्सेनिक की। किसकी? आर्सेनिक की इंप्योरिटी। ठीक है, तो हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया जी। ठीक है ना? ओके, हाँ, तो आर्सेनिक हमने जो है, नहीं आर्सेनिक नहीं ऐड होगा, सॉरी, ये ग्रुप 15 था। ये कौन सा ग्रुप था? ग्रुप 15। तो ये गलत बताया गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जैसा मैंने बताया, ग्रुप 13 की इंप्योरिटी। ग्रुप 13 को याद करने की टेक्निक मैंने बताई थी, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बताया था ना बेटा, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो इनमें से कोई एक इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा गलत बताया गया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है ना? तो हमने बेटा एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। सपोज ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ग्रुप 13 की एल्यूमिनियम ऐड कर दी, तो मैंने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम। क्या ऐड कर दिया? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्योंकि ग्रुप 13 का है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने से होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में बिजी, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में बिजी, और यहां हमें बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, है ना? तो एल्यूमिनियम के पास बेटा 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 3 थे, तीनों बिजी हो गए, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां क्या बनता है बेटा? होल बनता है। क्या बनता है? होल। होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? क्या बनता है उसकी जगह? होल बनता है। तो क्लियर है? तो इसका मतलब ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से, कौन सी इंप्योरिटी ऐड करने से बेटा? ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से हमें क्या मिलता है? होल मिलता है। क्या मिलता है? होल। तो जितने ज्यादा हम ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, हमें उतने ज्यादा होल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और इन होल्स की वजह से फिर ये जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि होल मूव भी करते हैं। तो जितने ज्यादा हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डालेंगे, होल्स उतने ज्यादा होंगे। इसके अलावा आपको पता है होल्स थर्मल एनर्जी की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू जिसे बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। ये जैसे अभी इससे पहले भी बताया था आपको एन टाइप वाले केस में, कि टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ के कहाँ आ जाते हैं बेटा? बाहर आ जाते हैं। तो इससे उनकी जगह क्या क्रिएट हो जाती है? उनकी वैकेंसी, जिसे बोलते हैं होल। ठीक है, कुछ होल्स तो हमारी इंप्योरिटीज की वजह से पैदा हुए, जैसे हमने एल्यूमिनियम डाला तो उसकी वजह से एक होल बना, और कुछ होल्स थर्मल एनर्जी की वजह से, कि जब इलेक्ट्रॉन्स सिंपल बॉन्ड तोड़ के बाहर आए तब बने। ठीक है, तो ये है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो
इस सेमीकंडक्टर में इन होल्स की वजह से करंट पास होता है, प्लस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से पास होता है। लेकिन ज्यादा किसकी वजह से पास होता है? होल्स की वजह से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस क्रिस्टल को, स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? देखो होल कितने, 1 2 3, और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। नहीं, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स ज्यादा होते हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, तो क्या है मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में? तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजॉरिटी कैरियर हमारे होल्स हैं। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। करंट दोनों की वजह से पास हो रहा है, लेकिन ज्यादा करंट होल्स की वजह से पास होगा, कम करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो अब यहां जरा आप ध्यान से देखो, अब इस एल्यूमिनियम एटम ने यहां एक होल क्रिएट कर दिया। अब हमें पता है होल क्या करता है, मूव। होल कैसे मूव करता है? इस होल की वैकेंसी को भरने के लिए पड़ोसी सिलिकॉन एटम से कोई इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह भर देगा और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ गया, तो यहां होल क्रिएट हो गया। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, है ना। जब ये होल भरा गया, होल मूव कर गया यहां से, लेकिन होल तो मूव कर गया, लेकिन एल्यूमिनियम एटम के पास आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब कितने हो गए? 4। तो एल्यूमिनियम एटम के पास फालतू इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फालतू इलेक्ट्रॉन हो जाने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। यानी कि एल्यूमिनियम एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलने से एक्स्ट्रा। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? जितने भी हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो सब क्या बना लेते हैं? नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। और ये नेगेटिव आयंस बना लेते हैं जिन्हें बोलते हैं इमोबाइल आयंस। क्या बोलते हैं? इमोबाइल नेगेटिव आयंस। तो हमें इमोबाइल नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं किस केस में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। इसके अलावा और क्या देखने को मिलते हैं? होल्स। तो अगर मैं एक सिंप्लीफाई इसको करना चाहूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सपोज ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें इमोबाइल आयंस होंगे। इमोबाइल आयंस मतलब जो मूव नहीं कर सकते, वो सब पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसके अलावा इसमें क्या होंगे? होल्स, जो मूव कर सकते हैं इधर से उधर। जैसे होल पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो होल्स मूव कर रहे हैं। तो ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर डिटेल में पढ़ा और फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर भी डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं इन्हें और क्या बोला जाता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं उन्हें एक्सेप्टर एटम भी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर एटम। क्यों कहा जाता है एक्सेप्टर एटम? क्योंकि यहाँ होल बन गया जिससे पड़ोसी सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसे एक्सेप्टर एटम कहा गया है। इसी तरह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है हमारा, उसके अंदर जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उन्हें डोनर एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर एटम, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, जो आर्सेनिक था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था, इसलिए उसे डोनर एटम कहा गया था। तो ये थे हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के, पी टाइप और एन टाइप। इसके अलावा इसे पी टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पी से, पॉजिटिव के पी से पी टाइप। इस तरह से एन टाइप को एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हमने आर्सेनिक एटम ऐड किया था जिससे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से उसे हम एन टाइप बोल देते हैं। ठीक है। तो ये था पी टाइप और एन टाइप का सारा किस्सा जो हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनर्जी बैंड्स डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, वैलेंस बैंड कैसे बनता है, कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, और फिर हम सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आज की वीडियो में इतना ही।